So we have a pink company question. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द नॉमिनल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पिंक कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। एंड यू ऑल नो नॉमिनल का मतलब होता है कि हम इन कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करें और नॉमिनल कैश फ्लोज को यूज करते हुए नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से उसकी डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालें। सो लेट्स स्टार्ट। 0, 1, 2, 3, 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स ईयर 1 से 300,000 है units. So 300 into 125 into the price. Inflation जो है price की वो है 5%, right? 5% is the inflation. So 1 1 plus 5% raised to the power 1, or it should be in dollars. Let me reduce the decimal places. Let's copy. अब हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है, डबल क्लिक करते हैं, सेल्स वॉल्यूम चेंज करते हैं, 410, प्राइस 130 कर देते हैं एज पर क्वेश्चन, बाकी सब सेम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम सेल्स वॉल्यूम चेंज करते हैं फ्रॉम 300 टू 525, 525 एंड सेलिंग प्राइस 140 कर देते हैं, बाकी चीज़ें सेम। ओके, 1 प्लस 5%, देन इसको चेंज करते हैं, सेल्स वॉल्यूम 220 और सेलिंग प्राइस 120, everything else remains same. Less variable cost starting from a minus sign, 300 into variable cost 71 into variable cost inflation, which is 3.5%. So 1 plus 3.5% raised to the power 1. यहाँ के और डॉलर का सिंबल लगाते हैं, डेसिमल प्लेस रिमूव करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, then changing the sales volume, 410, variable cost 71 ही है throughout, so no need to change anything else, सिर्फ सेल्स वॉल्यूम चेंज करना है हमें। 525 and 220। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पावर सही नहीं है, यहाँ की वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, 3000 into fixed cost inflation, which is 6%, raised to the power 1, पेस्ट कर दिया। अब अगेन
Just changing the fixed cost as per question. 3100, 3200, and 3000. Same. Okay, do we have anything else? So, Ping companies pays corporation tax. Tax liability settled in the year in which it arises. Company can claim tax allowable depreciation on a straight line basis on initial investment of 20 million on a 25% reducing balance basis. So 20, reducing balance basis पे 25% पे and zero residual value है. So इसका मतलब we can apply the taxation here. पहले हम इस सबका नेट निकाल लेते हैं. ये आ गया नेट. ये नेट कैश फ्लोज प्री टैक्स कैश फ्लोज आ गए. उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं. टैक्स चूंकि सेम ईयर में है और इट इज 26% माइनस दिस इंटू 26%. सो सब पे हम डॉलर का सिंबल लगा देते हैं और डेसिमल प्लेसेस यूज करते हैं. ये टैक्स आ गया. फिर हम ऐड करेंगे टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल अलाउंस. ओके. और वो है रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट 20 मिलियन है यानी 20,000 into 25% into 26% the tax rate. अच्छा. और नेक्स्ट ईयर इसके मुकाबले में 25% कम होगा. 75%. फिर 75%. एंड लास्ट ईयर में बैलेंसिंग अलाउंस आएगा 20 मिलियन इंटू 75% पावर 3 माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 26% टैक्स. लास्ट ईयर का आ गया. उसके बाद डू वी हैव एनीथिंग एल्स? नहीं है सवाल में. ना वर्किंग कैपिटल है, कुछ भी नहीं है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. 20,000. उसके बाद नेट कैश फ्लोज आ गए. अब हम इनकी एनपीवी निकालते हैं यूजिंग एनपीवी फंक्शन. पहले रेट बताएंगे हम इसको. और आपको पता है हमने सारे नॉमिनल कैश फ्लोज निकाले हैं तो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 12%. कॉमा. और एनपीवी का फॉर्मूला हमेशा ईयर वन से कवर होता है. सो ईयर वन से ऐसे सिलेक्ट किया आपने. उसके बाद इसमें आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी. तो ये आपके पास एनपीवी आ गई नॉमिनल टर्म्स में. दैट्स इज एनपीवी नॉमिनल टर्म्स में. सो वी आर डन विद द पार्ट ए विच इज ऑफ 8 मार्क्स. एनपीवी हमने कैलकुलेट कर ली. अब चलते हैं पार्ट बी पे. क्लिक किया. कैलकुलेट द रियल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पिंक्स कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन योर फाइंडिंग्स. अब हमें जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है.
और हमें इसको रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो हमने इसके अलावा, ये जो आपका था, इसको छोड़ के जो हमारे पास ये इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज आ रहे हैं, इनको हम उठा लेते हैं, ठीक है। ये सब हमने इन्फ्लेट किया में, सो हम इनको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, वहाँ शायद फॉर्मूला लगा हुआ था और हमें वैल्यूज चाहिए, सो ओके, नो वरीज। सो हम एज इट इज वैल्यूज लिख लेते हैं, 14150, 24075, 24075, and we have 39947, 39947, and 10378, 378। ये हमारे पास आ गए ऊपर से कैश फ्लोज, नॉमिनल कैश फ्लोज। अच्छा, नॉमिनल कैश फ्लोज आपको पता है इन्फ्लेटेड होते हैं और रियल होते हैं डिफ्लेटेड। तो हम क्या करेंगे, इनको डिफ्लेट करेंगे, यानी ये एक एक साल इन्फ्लेट हुए थे ना, और हमने इन्फ्लेट करते वक्त पॉजिटिव पावर लगाई थी, अगर आप देखो, ये देखो, पावर 1। डिफ्लेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा। लेकिन हमने इन्फ्लेट करते वक्त इसको 5%, इसको 3.5%, और फिक्स कॉस्ट को हमने 6% अलग अलग रेट से इन्फ्लेट किया था। बट इस क्वेश्चन के अंदर वी आर अलाउड कि हम इसको जब डिफ्लेट करें तो हम एक सिंगल रेट से करें, क्योंकि ये इन तीनों का नेट है। तो हम अलग अलग स्टॉप कर नहीं सकते, बिकॉज वी हैव अ नेट कैश फ्लो। तो डिफ्लेट करने के लिए, इसको रियल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हमें डिफ्लेट करने के लिए हमें इसको डिस्काउंट फैक्टर से डिफ्लेट करना पड़ेगा। बट डिस्काउंट फैक्टर हमें इन्फ्लेशन रेट का यूज करना है, जनरल इन्फ्लेशन रेट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3.7%। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स टू डिफ्लेट, हमें इस सवाल के अंदर अलाउड है कि हम नॉमिनल कैश फ्लोज उठाएं और उसको एक सिंगल इन्फ्लेशन रेट से डिफ्लेट कर दें। हालांकि याद रखिए, हमने अलग अलग रेट से इन्फ्लेट किया था, बट दिस इज अलाउड हियर इन दिस केस कि हम नेट कैश फ्लोज उठा लें, नॉमिनल कैश फ्लोज, और उसको डिफ्लेट कर दें यूजिंग द जनरल इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो हम सिर्फ पावर का साइन चेंज करेंगे, और जो हमने इन्फ्लेट करते वक्त पावर पॉजिटिव रखी थी, अब नेगेटिव रखेंगे। इन्फ्लेट करते वक्त हमने सबके अलग अलग रेट्स यूज किए थे, यहाँ पर हम एक ही रेट यूज करेंगे डिफ्लेट करने के लिए, बिकॉज इट्स अ नेट कैश फ्लो। सो रियल कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है इसको। ये कैश फ्लो उठाया इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 3.7%, ठीक है। पावर क्लोज, बस ब्रैकेट क्लोज, पावर -1, बस ये कर दिया आपने, -1। तो ये एक साल के हिसाब से डिफ्लेट हो गया। यानी आप यूं समझिए कि इसमें हमने जो इन्फ्लेशन ऐड की थी अलग अलग, अब हमने वो एक सिंगल रेट से डिफ्लेट करके अलग कर दिया। अब द आर्गुमेंट कुड बी पॉसिबल कि यार हमने इन्फ्लेट अलग अलग रेट से किया था, डिफ्लेट हमने एक सिंगल रेट से कर रहे हैं, राइट। तो जनरल इन्फ्लेशन रेट को ये लोग एवरेज तस्वुर करते हैं, और वो कहते हैं कि अलग अलग करने की बजाय एक एवरेज रेट से सबके नेट कैश फ्लोज को डिफ्लेट कर दो। आंसर सेम नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हमने जनरल इन्फ्लेशन रेट एक एवरेज यूज किया हुआ है। तो आंसर में थोड़ा सा फर्क हमारे पास जरूर आएगा। अच्छा, ये आ गया, इसी तरह हमने इसको भी करना है, 1 + 3.7% रेस टू द पावर -2, राइट। हमने ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया और ये आ गया। कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास फॉर्मूला सही है, हमें सिर्फ पावर चेंज करनी है, -2 से -3 कर देनी है, और यहाँ पर -4 कर देनी। ये अब रियल कैश फ्लोज आ गए। अब इसमें से हमने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा दिया है। अब इसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, 26%। उसके बाद हमारे पास है कैपिटल अलाउंस, टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल अलाउंस। ये ये हम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं नीचे, इसमें सेल रेफरेंसेस यूज नहीं हुए हुए, तो हमारे पास फिगर्स आ जाएंगी सारी, राइट। 1300,
975, 731 सारी फिगर्स आ चुकी हैं। ये आ गया टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट का इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे होता है। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट तो आज ही लॉक हो जाती है, तो बाद में महंगाई होती भी रहे, हमने तो परचेज कर लिया है, जिस प्राइस पे किया उसी प्राइस पे ही टैक्स वाले हमें टैक्स बेनिफिट अलाउ करेंगे। सो ये टैक्स बेनिफिट्स आ गए। उसके बाद व्हाट वी हैव इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि सेम आ जाएगी, -20,000 इन डॉलर। और अब नेट कैश फ्लोस, और नेट कैश फ्लोस आपके रियल से स्टार्ट होंगे। और अब हम एनपीवी निकालेंगे, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हुए, जो कि क्वेश्चन ने गिव खुद दी हुई है 8%। एनपीवी 8%, वन से कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे, प्लस 20,000 ईयर। सो हमारे पास एनपीवी आ गई विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द नॉमिनल वन, 33,338, 33,710। सो थोड़ा सा फर्क मैंने आपको कहा था आखिर में कि वो आएगा थोड़ा सा, बस वो फर्क आ गया आपके पास। So that is how we convert this into a real cash.